नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरक्षा डायग्नोस्टिक के बारे में। तो सुरक्षा डायग्नोस्टिक का जो आईपीओ अभी आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका कंपनी का एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, कंपनी के आगे के क्या प्लान है उसके बारे में बात करेंगे और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड ईयर जो है वो 2005 है। कंपनी का जो बिजनेस है मेनली वो पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजी और मेडिकल कंसल्टेंसी में बिजनेस करती है। उसके साथ में कंपनी जो है वो टॉप टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे काम करती है। उसके बाद में ऑपरेशन जो इनका डायग्नोस्टिक सेंटर का है ये सपोर्टेड बाय द टॉप टेक्नोलॉजी, मतलब ईडीपी और जो उनके टॉप अलग अलग टेक्नोलॉजी है उन पे वो सपोर्ट करती है। उसका मेन लैबोरेटरिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लिम्स में वो ऑपरेशंस करती है। उसके बाद में रेडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें भी काम करती है और पैक्स में भी वो काम करती है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े और देखें कि इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसी हुआ है पिछले कुछ सालों में और आगे का क्या प्रेडिक्शन है, तो इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो 22% तक 2021 तक 22% का CAGR था, बट अभी थोड़ा कम हो गया है और अभी 12 से 15% 2028 तक दिखा रहा है। उसके बाद में जो उनका कोर है डायग्नोस्टिक मार्केट, उसका जो ग्रोथ है 2028 तक 13% तक जाने वाला है CAGR। उसके बाद में आगे देखते हैं कि आईपीओ समरी के बारे में। तो 29 नवंबर को आईपीओ आने वाला है, 3 दिसंबर तक वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में प्राइस बैंड उसकी अगर देखेंगे तो 420 रुपये से 441 रुपये पर शेयर आपको जा सकता है। और उसके बाद में जो लॉट साइज होगा वो 34 शेयर का होगा। उसके बाद में अगर देखें तो कंपनी कितना पैसा रेज करना चाह रही है, तो 846 करोड़ कंपनी रेज करना चाह रही है। पर मेन इसमें ड्रॉबैक ऐसा है कि ये एग्रीगेटेड में करेगी, तो जो जितना पैसा जो कंपनी रेज करने वाली है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टर को जाएगा। मतलब जो पैसा कंपनी में नहीं लगने वाला है वो इन्वेस्टर इधर से एग्जिट करने वाले वो पैसा ले। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो एसेट जो कंपनी का है वो हर साल बढ़ते गया है। उसमें रेवेन्यू में भी हर साल बढ़ोतरी हो गई है, बट 2023 में उसका जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है। और उसी के नीचे अगर देखोगे तो प्रॉफिट भी 2023 में कम हुआ है। अगर आईपीओ लिस्ट करना था इनको तो कंसिस्टेंट इनकम चाहिए थी, तो फिर से वो 2024 में उनका प्रॉफिट बढ़ चुका है। मतलब इधर थोड़ा ऐसा डामाडोल स्थिति है। नेटवर्थ कंपनी की अच्छी है और डेप्थ आप देख रहे हैं कि कम होते जा रहा है कि 2022 में कम था, उसके बाद में 14 हो गया, उसके बाद में 8 हो गया और उसके बाद में अभी 7 करोड़ ही उस पर दिखा रहा है डेप्थ। तो आगे देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू बाइफरकेशन जो है वो कैसी है। तो रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजी में उनका 46% है, पैथोलॉजी में उनका ऑलमोस्ट 50% है कंपनी का बाइफरकेशन। मतलब ये दो सेक्टर में कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस है। उसके बाद में रेवेन्यू बाइफरकेशन अगर देखते हैं तो B2B जो है बिजनेस टू बिजनेस वो 6.20 कम है और B2C बिजनेस टू कंज्यूमर जो बिजनेस है इनका ज़्यादा है। 93% डायरेक्टली फ्रॉम द कंज्यूमर आने वाला है बिजनेस। उसके बाद में कंपनी का वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखते हैं कि ROI जो है वो कंपनी का ज़्यादा है 14.09%, ROCI है 21.46%, डेब्ट टू इक्विटी 0.2 है, PE रेशो 99.31 है और इंडस्ट्री का PE जो है 79.65 इतना PE है। उसके बाद में अगर कंपैरिजन करें इसका, मतलब इनके सिमिलर जो कंपनी है इनमें अगर इनका कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो सुरक्षा डायग्नोस्टिक का PE वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा है सुरक्षा डायग्नोस्टिक का PE जो कि 99% PE है। जो डॉक्टर पैथलैब्स का भी कम है 77% है, मेट्रोपोलिस का भी 89% है, थायरोकेयर का भी 65% है और विजय डायग्नोस्टिक का 86% है। तो कंपनी पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया है, अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इस जैसे आईपीओ में तो कितना रिटर्न मिला है, तो पैथ लैब्स ने दिया है 17% का रिटर्न दिया है, मेट्रोपोलिस ने दिया है
28.8% का रिटर्न, और थायरोकेयर ने दिया है 80% का रिटर्न दिया है, और विजय डायग्नोस्टिक ने में 80% का रिटर्न दिया है। अच्छा सेक्टर है ये, मतलब इसमें अगर इन्वेस्ट किया तो अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ओके, तो अभी देखते हैं कि समरी देख लेते हैं उसकी कि पॉजिटिव क्या है कि नेगेटिव क्या है। तो पॉजिटिव में हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो फ्यूचर का सेगमेंट है। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में पी रेशो अदर देन, जो पी रेशो छोड़ के बाकी के रेशो है वो सब बढ़िया है। उसके बाद में पीयर कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके बाद में कंपनी जो डेप्थ है अपना वो कम कर रही है। पर नेगेटिव में अगर देखिए तो नो फ्रेश इशू है। उसके बाद में कंपनी के फाइनेंशियल जो 2022 में हमने देखे कि कम हो रहे हैं, तो वो स्ट्रगल कर रही है। पी ग्रेटर देन पीयर कंपनीज, जो पी है इस कंपनी का वो बहुत ज़्यादा है उसके आजू बाजू के कंपनीज से। रीजनल बेस्ड कंपनी है, वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, इसके वजह से जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल से आ रहा है। तो पता नहीं आगे ऑल ओवर इंडिया इनका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो लीगल प्रोसीडिंग भी चालू है अगेंस्ट प्रोमोटर्स के अगेंस्ट चालू है, तो ये भी इसमें नेगेटिव में है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो फिलहाल में लगता है कि कंपनी का इतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, तो मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो मैं इसमें करना नहीं चाहूँगा। आपको जो लगता है वो आप अपना डिसीजन लीजिए। और ग्रे मार्केट में भी फिलहाल में ये कंपनी के बारे में इतना कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। तो देखते हैं अभी कि क्या होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।